अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लज़ी हलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम, आली मर्तबत, आली मनसब, आली घराना हुज़ूर क़िबला शाह साहिब, दीगर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम और बहुत सारे ख़ूबसूरत, जिनमें नन्हे भी हैं बड़े भी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सना खान जितने भी तशरीफ़ लाए हैं, और तमामी उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग व अज़ीज़ो, महफ़िल पाक ईसाल सवाब भाई मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद अमीर बख्श उर्फ़ अच्छा भाई, उन्होंने रूह वास्ते ईसाल सवाब ने ये महफ़िल निकात पजीरे बहुत सारे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सना खान भी हैं, उलमाए कराम भी हैं, हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब आप भी तशरीफ़ रख दें, मौलाना अल्लामा मोहम्मद बशीर साहब आप, मौलाना कारी खलील साहब, इसी तरह अल्लामा आतिफ़ साहब बैठे हुए हैं, दीगर उलमा अगर मेरे ज़हन च नहीं, और बिलखुसूस हुज़ूर क़िबला शाह जी तशरीफ़ लाए हैं। आपका एक आस्ताना भी है, और आस्ताना ना भी हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक है। ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। हुज़ूर की आल जो है ये हमारे सरों के ताज है जी। पीर साहब अक्सर शफ़क़त फरमाते हैं, और शफ़क़त फरमानी भी चाहिए, क्योंकि ये नबी की औलाद का ज़र्फ़ है जी। हाँ जी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला महफ़िल रहेगी। हाफ़िज़ साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। ये इनके वालिद बुज़ुर्गवार जो हैं वो भी खूबसूरत नात ख़ान थे, ठीक है। और उस्मान तो पहले नात पढ़ चुका है, इनके वालिद साहब भी। अब क्योंकि ज़माना जो जो बीतता जा रहा है, नाते भी इंटरनेशनल हो गई हैं और पढ़ने वाले भी इंटरनेशनल हैं। ये मैं इनके वालिद जो है ना, हाफ़िज़ साहब के अवान साहब अभी आए हैं, इनके वालिद और ये उस्मान के वालिद ये पुराने सना खानों में थे। उस्मान के तो अबू जिंदा है अभी, गुलदारफ साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार भाई याकूब साहब दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात की बुलंदी फरमाए। तो मुख्तार भाई बैठे हैं, ये भी हुज़ूर की नात पढ़ते हैं। अब जिस तरह मेरी तरह सुरीले मौलवी भी बहुत हो गए हैं। मौलवी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नात खान तो ये तो अब स्टैंड है, पैसे का ज़माना है, जिसकी मर्ज़ी है नात खान बन जाए, मौलवी भी बन जाए। लेकिन ये मैं उन पुराने लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई याकूब साहब जो थे वो सादा नात खान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस शख्स को सोच दिया था, साउंड हो, स्पीकर ना हो, लेकिन अल्लाह ने उसको गला इतना दिया था कि वो हुजूर की मोहब्बत में गुम होकर नबी की नात पढ़ता था। अब हम जो मौजूदा मौलवी हैं ना, नात खान हैं, साउंड ना हो तो हम फारिग। हकीकत बात, एक नात भी कोई नात खान नहीं पढ़ सकता बगैर साउंड के, मुझे पढ़कर दिखाए। मौलवी हम, मैं पहले अपनी बात करता हूँ, मौलवी हम नहीं पढ़ सकते, हम मोहताज हैं साउंड के। वो लोग ओरिजिनल लोग थे। इनके वालिद साहब को हम महफिलों में जाते थे, मैंने उस शख्स को पढ़ा है, आप में शायद कोई ना जानता हो यार, मैं यकीन जाने बगैर अब इतनी दूर साउंड की आवाज़ नहीं जाती जितनी उस शख्स को अल्लाह ताला ने गला दिया था, वो अपने सोच से नात पढ़ता था। अच्छा, वो वजह क्या थी? एक बात मैं ये भी बताऊं, पैसे भी हमें लोग देते हैं, ये बात नहीं है पैसों की बात, लेकिन वजह ये थी कि वो सच्चे लोग थे, हुजूर की मोहब्बत में गुम होकर नात पढ़ते थे, और अल्लाह ताला बगैर स्पीकर के उनकी आवाज़ में इतना सोज पैदा कर सकता था कि सुनने वालों पर असर होता था। हकीकत, ये सच्ची बात।
तो अब जिस तरह उस्मान बैठा है, इसके वालिद को भी अल्लाह ने बड़ा गला दिया है, भाई गुलतारफ को अल्लाह ताला। और पुराने तो शाह जी की मैंने बात निकली है, शाह जी हमारे बड़े बुजुर्गवार हैं, सादात हैं, नबी की आल है और दस्ते शफकत भी रखते हैं। अल्लाह ताला बच्चे उस्मान को, इनके सब भाइयों को अल्लाह ताला सब्र जमील भी नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब बैठे हैं जी। ये अब मसला ये है कि देखें ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम नात खान मौलवी जो है ना, किसी का आवाज़ अच्छा हो तो वो बड़ा चढ़ जाता है ऊपर। मीडिया का दौर है ना, लोग समझते हैं बड़ा कोई अलामा फलामा, जैसे मुझे लोग कहते हैं जब मैं ना अलामा हूँ ना फामा हूँ। सच्ची बात है, ठीक है, अल्लाह ने सोच दिया है, गला दिया है, चढ़ गया हूँ बस, ठीक है। लोग नारे भी लगाते हैं जी, बड़ा जी खतीब पाकिस्तान है, मुबल्लिग यूरोप है, फलान है, टिंगान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये हकीकत बात है। मुफ्ती उस्मान की मैं बात कर रहा हूँ, ये शख्स पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा इल्म है इसके पास। ये उस्मान जिसका नाम है, ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, मुझसे इसके पास इल्म भी ज़्यादा है, तजर्बा भी होगा, गुफ्तगू करने का अंदाज भी होगा, लेकिन सिर्फ ये है कि ये इसका सोज नहीं है, तो लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ भी नहीं है। नहीं, ये इल्म का समुंदर है। अब हम मसला ये है कि हम सुन्नी है ना, सुन्नी बुजुर्गों को मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन को मानने वाले हैं। हमारी नाकामी का एक सबब ये बन गया है कि हमने एक तो अहले इल्म हज़रात की कदर करनी छोड़ दी है, हमने यकतरफा ट्रैफिक चला दी है। यकतरफा ट्रैफिक जो होती है ये डेंजरस होती है, गलत होती है। ये बात यानी तस्वीर का एक रुख हमने सामने रख लिया है, दूसरे रुख को हम भूल गए। दूसरे रुख को नहीं देखेंगे तो हम नाकाम हो गए। ये हकीकत बात कर रहा हूँ। अहले इल्म हज़रात की कदर करें, क्योंकि हम पीछे चले। हम कहते हैं ना जी 2 नंबर, ये नातों में तकरीरों में तो हम कहते रहते हैं जी, तो कोई जी फलाना तरक्की कर गया, वो 2 नंबर है, वो 2 नंबर है। उन 2 नंबरों की तरक्की की वजह यह है कि उन्होंने अहले इल्म हज़रात को फ्रंट पेज पर रखा, लोगों को गाइड किया, इस तरफ रागिब किया, और फिर उनके अकलियत होने के बावजूद वो अब हमारे ऊपर अक्सरियत बन चुके हैं। ये हमारी नाइली है, उलमा हमारी भी नाइली है, उलमा की भी, आप हजरात की भी, जितने भी शाकान रसूल आप बैठे हैं, आप सब की भी नाइली है। हकीकत बात यह है, हम थोड़े थोड़े झगड़ों में पड़ गए हैं, और उन झगड़ों की वजह से जो असल में जो दीन है, रसूलुल्लाह का जो मिशन है, हुजूर का जो पैगाम है, उसको पीछे कर दिया। और फिर क्या है, जब जंगल का कानून बन जाए किसी भी, तो कोई भी जीत सकता है। देखे ना, ये बात ज़हन में रखें। जब दीन को छोड़ दिया जाए, कुरान को छोड़ दिया जाए, हदीस को छोड़ दिया जाए, तो आखने ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होना। हाँ, जब जंगल का कानून, मजहब में जंगल का कानून आ जाए तो फिर ठीक है, कोई भी जीत सकना। फिर इस विच के तफरीक है कि मैं सुन्नी है तो मैं ठीक है जी, फलाना शिया तो गलत है जी, फलाना वाबी। ये जंगल का कानून हमने बना लिया है, तो फिर जंगल में के कानून में जिसका जोर लगेगा वो जीत जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। फिर तू क्या सुन्नी है, मैं क्या सुन्नी हूँ, ये गलत। इसलिए मैं, अब सब हम बैठे हैं ना, मैं अपना भी इत्तेसाब कर रहा हूँ, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अहले सुन्नत व जमात हक पर कायम है, हमारा मसलक हक है, हमारा अकीदा सच्चा है, हमारे अंदर कमजोरी सिर्फ है अमल की। ये बात ज़हन में रखें। अकीदे में कोई शक नहीं है, मसलक में कोई शक नहीं है, मंशूर में कोई शक नहीं है, सोच में कोई शक नहीं है। हमारे पुराने बुजुर्गान दीन की तारीख को पढ़े ना, उनके हालात को पढ़े ना, क्या वो हमारे जैसे थे? हमारे अंदर सिर्फ मसला ये हो गया है कि हमारे अंदर अमल की कमी हो गई है। हम असल की तरफ आ नहीं रहे, हुजूर के तरीका को अपना नहीं रहे, ठीक है। तो बिला वजह जिस मकसद में कोई हासिल वसूल नहीं है, उस बात पर हम बहस किए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं, जिसमें से हमें कुछ हासिल वसूल नहीं है, टोटल कुछ हासिल वसूल नहीं है। ये हकीकत में बात कर रहा हूं। अभी ये बात ज़हन में रखे, ये बच्चा अभी नात पढ़ रहा था, आखिर में जो बच्चे ने नात पढ़ी, तो वो पंजाबी के नात थे, पंजाबी का कलाम था, हाँ जी, तुम्बा जिंदड़ी दा की शाह जी फरमा रहे, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नहीं वजदे रहना, यानी ये जो तेरी जिंदगी है ना, ये सदा तेरे पास नहीं रहेगी। आगे उन्होंने एक जुमला पढ़ा है, वो गो के बड़े लोगों के लिए है, लेकिन वो हम सब के लिए है।
वो जो है ना कि इन्होंने कहा कि बड़े बड़े शाह जोर खान बड़े बड़े, अब इस जुमले में हमारे लिए भी नसीहत है। हमने तो ये शेर जिसने लिखा है वो उसने ठीक लिखा है कि बड़े बड़े खान नवाब जो हैं वो भी उसके दरबार में हिसाब किताब देंगे। सिर्फ खान नवाब नहीं देंगे, हम मौलवी भी देंगे, पीर भी देंगे। ये बात हमें मार गई है। हम ये समझते हैं कि मैं सुन्नी हूं, मैं पीर जो कुछ करेंगे वो कर जाएंगे, मैंने जवाब नहीं देना। भाई क्यों नहीं जवाब देना है? अगर खान चौधरी उसे नपे बहुसन तो मैं बचे बहुसन, थोड़ा क्या ख्याल है? इस चीज ने हमें एक तरफा ट्रैफिक पर चला दिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि बुजुर्गान दीन सिफारिश करेंगे, रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी सिफारिश होगी वहां कयामत के दिन। अच्छा, तेरे मोहल्ले ना हाफिज कुरान है ना जी, अगर कौम मुस्लिम कोई भी है, मेरे नबी का फरमान है कि वो 10 जहन्नमियों की सिफारिश करेगा। लेकिन अगला जुमला भी सुन लो, हाफिज कुरान नाल कोई तल बामल हाफिज कुरान, ये भी समझ लो। हदीस पाक के बुरे जुमले पढ़ा करें। मैंने जो निकम्मा हाफिज भावे सारी जिंदगी कुरान पढ़ा रहे, अमल कोई ना इसकी कोई माक नहीं सिफारिश करें। ये हदीस को पूरा बयान किया करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया बा अमल हाफिज कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ने वाला याद करने वाला हाफिज को कोई अल्लाह ताला ने सिफारिश का हक नहीं दिया। वो बाअमल जिसने कुरान पढ़ा भी है और कुरान पर अमल भी किया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उस उम्मत के हाफिज कुरान को 10 जहन्नमियों को ये हक देगा जिन पर जहन्नत वाजिब हो चुकी होगी। हदीस का पूरा मफहूम पढ़े, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह कहेगा कि हाफिज कुरान तू अपनी मर्जी से उन जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जा। तो सिफारिश तो है भाई, हम कब इनकार कर, सिफारिश होगी। लेकिन अब ये ट्रैफिक हम चला दें कि हमने कुछ करना ही नहीं है जी, बस सारा काम सिफारिश तो होवे जी। भाई कितने होवे जी? अगर अल्लाह नब गिदा, अल्लाह ने देखो ना, अल्लाह के कानून अगर अल्लाह ने पकड़ लिया, फिर मुझे बताएं वहां किसका जोर होगा, कौन छुड़ाएगा? ये मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, हदीस पाक की रोशनी में कर रहा हूं। ये जो चक्कर हमने चला लिया ना कि हमने करना कुछ नहीं है जी, बस मैं सुन्नी हूं, मसले ही कोई नहीं, मैं बख्शे जा सब कि तू बख्शे वैसे यार कमाल है। अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया, मुझे बताएं कौन है, फिर तुम्हें वहां कोई जबरदस्ती छुड़ा लेगा? रसूलुल्लाह ने भी नहीं कहा कि मैं जबरदस्ती छुड़वाऊंगा। ये बिल्कुल मसला गलत है, शरीयत के अंदर ये बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिफारिश का हक दिया है। हुजूर करेंगे करेंगे करेंगे, हुजूर से बढ़कर कौन कर सकता है यार? अल्लाह ने तो रसूलुल्लाह पर सिफारिश की कोई हद ही नहीं रखी है। अल्लाह देखे ना, कुरान मजीद को पढ़े ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देने वाले होंगे, आप लेने वाले होंगे। सुनिए, हम देने वाले होंगे, आप लेने वाले होंगे। ये हुजूर रोए भी, हुजूर रोए। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने भी इसको बयान किया है रदियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर इतने रोए इतने रोए इतने रोए। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब हम आपको राजी करके छोड़ेंगे, आप क्यों क्यों परेशान होते हैं उम्मत के सिलसिले, हम राजी करके छोड़ेंगे। जी जी, अल्लाह ने वादा कर दिया। अच्छा, अब सहाबा थे ना, अल्लाह अकबर, सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तो अल्लाह ने आपसे वादा किया कि अल्लाह आपको राजी करके छोड़ेगा। अब आप बताएं आप कितने पर राजी हो जाएंगे? आप राजी कितने पर हो जाएंगे? ये तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह की तो कोई याद ही नहीं है। वो जितना भी दे दे तो किसी की जरूरत ही नहीं है कि उसमें कमी आ जाए या कोई रोक ले, तो वो तो मालिक है, आप तो बंदे हैं ना अल्लाह के, आपकी तो कोई याद है ना, आप कितने पर राजी होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरा एक गुलाम भी बख्शिश से बाकी रहेगा मैं अल्लाह से मांगता रहूंगा। हुजूर ने भी कोई बना नहीं डाला। हुजूर ने भी कोई याद नहीं रखी कि मैं इतनों की करूंगा इतनों की नहीं करूंगा। हुजूर ने कहा मैं उस वक्त तक मांगता रहूंगा अल्लाह से जब तक कि मेरा एक गुलाम भी बख्शिश से बाकी रहेगा। अच्छा, ये देखो ना, मैंने आपको पहले ये हदीस सुना दी। हम हमारा यही अकीदा है, हमारे नात खान भी यही बयान करते हैं, हम भी ये करते हैं। आले रसूल भी सिफारिश करेगी, हुजूर भी करेगी, बाकी भी सारे करेंगे। अब ये ट्रैफिक तो एक तरफ की होगी। अब तस्वीर का दूसरा रुख है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब इस तस्वीर को हम भूल गए कि हम पकड़े भी जा सकते हैं, हमसे हिसाब होगा, सजा भी होगी। अच्छा, एक और भी हदीस है, शायद मैं मेरी मालूमात कम हो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इस्लाह कर देना।
लेकिन अभी मुफ्ती साहब ना करना, बाद में कर देना कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तकरीबन बाद में मुझे अच्छा हो सकता है मेरी। हाँ हाँ जी, अब सुनिए जी, एक मौका पर यह भी है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौत भी उसी कलमे पर आ गई, वो जरूर जन्नत जाएगा। बिल्कुल ये हदीस पक्की है मेरी मालूमात के मुताबिक, जन्नत जाएगा। लेकिन अब इसकी गारंटी नहीं है कि वो अजाब चखने के बाद जाएगा या पहले दिन ही चला जाएगा। ये बात ध्यान में रखे। हुजूर ने कहा जाएगा जरूर, लेकिन क्या पता कितने साल अल्लाह उसे सजा दे, उसके बाद हुजूर की बात सिफारिश पर मानकर अल्लाह ताला उसको जन्नत दे। लेकिन मां तुसी दसो जे उत्थे खुदा तुसां ते मां कदी 100 साल 200 साल जन्म सड़ कदे बर्दाश्त कर गिन सो ते वद इस चक्कर क्यों भाई पुछी नहीं जी, बिल्कुल पहले दाड़ी में फारिग हो वैसे, वो किंज तू फारिग हो वैसे पहले दाड़े। इस बिना पर गुनाह मत कर, अल्लाह से डर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की पामाली न कर, हुजूर के हुक्म पर अमल कर। यानी हुजूर ने जो डराया है उस पर, उस तरफ हम जाते ही नहीं है। हम कहते जी बस मसले को नहीं, सारा काम हो वैसी, बस हो वैसी हो वैसी। वो किस तरह हो वैसी भाई? नहीं हो सकना भाई, नहीं हो सकता है। अल्लाह चाहे तो हो सकता है, रसूल चाहे तो हो सकता है, लेकिन उसका कानून भी तो कोई है ना, उसको मजाक ना बनाए। अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है मेरे भाई, बिल्कुल अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर उसने पकड़ लिया, अल्लाहु अकबर। बाकी रही बात ये दुआ जो है उस्मान भाई ने रखी है, ये उलमा बैठे हैं, अभी बयान भी करेंगे। मैंने निकलना है, मैंने कामों की जाना है, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी हाजिरी दे दूंगा। उलमा हाफिज साहब भी नात पढ़ेंगे। ये जो दुआ है ना जी, दुआ ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मौलवियों के चक्कर में ना पड़े। हम इस चक्कर में पड़े हैं जी, चौथा जुमेरात 40वां, वो इसको छोड़ दे यार, ये गिनती है, दिनों की गिनती है, इसको छोड़ दे। मकसद है दुआ, दुआ। ये बरेलवियों मौलवियों वाबियों शिनियों का मसला नहीं है, हमने कौम को इस चक्कर में डाल दिया। मकसद है दुआ। दुआ जो है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं है। क्यों कि दुआ के लिए, दुआ करने के लिए अल्लाह ने अपने बंदे को हुक्म दिया है, और इस हुक्म पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने अमल करके दिखाया। ये नहीं दुआ करना, ये अल्लाह का हुक्म है कि करो, मुझसे मांगो, और फिर अल्लाह से मांगना ये नबियों रसूलों की सुन्नत है। ऐ मोटा जो मसली मेरे नजदीक था, एक कोई मौलवी नहीं, सुन्नत नहीं, कोई रस्म नहीं कि ऐसा कोई रस्म पाई फलाने पाई नहीं पाई। ये रोजे अजल से अल्लाह से मांगना। हर नमाज में आप पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आखिर में सब पढ़ते हैं, आखिर में दरूद पढ़ते हैं। जहाँ अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ने हैं, उत्थे सोने पैगंबर जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। 13वां सिपारा पढ़ो जी, आखिरी पेज। मैं तो आला हजरत का तर्जमा पढ़ दूंगा, आपको जिसका पसंद लगता है वो पढ़े, बेशक पढ़े, कोई बमाने नहीं, पढ़े सही। मेरी मुराद यह है कि पढ़े। आखिरी पेज को पढ़े, 13वां पारा। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। खुश आमदीद जी, आलन वसाल। तमाम मेहमानों को जो उस्मान ने बुलाए हैं, सब मेहमानों को, उलमा मशाइख सनाखा, खुश आमदीद। अब देखिए पैगंबर ऐ अमल मुफ्ती उस्मान साहब भी करन आए, मम्मी करन आया। मां यार दासी से ऐसा केड़ा कोई पुठा काम पे कर रहे हैं। ये जो हम इस झगड़े में करते हैं ना जी, असी जिद्द नाल कहने ऐसा पढ़ नहीं पढ़ना, कर नहीं करना, दुआ खाना जी ये मुझे बताए कहाँ लिखा हुआ है।
ओए कुरान विच लिखा हुआ यार दुआ गिनतियां तो दूर मर देना, चौथा 40वां जमरात सा छोड़ दे, शक्र जमा ना पा तू, मैं आया दुआ करने वास्ते। तो दुआ तो कुरान से साबित है। क्यों मुफ्ती साहब मैंने गलत तो नहीं? कुरान पढ़, नबी रसूलों की सुन्नत है अपने माँ बाप के लिए दुआ करना, अपने लिए दुआ करना भाई। अच्छा तको जी अमीर बख्शा हुण मोया ने इस 14वीं सदी च ते खलीलुल्लाह हुजूर के जमाने से भी पहले गुजरे हैं। खलीलुल्लाह उस वक्त भी उस अमीर बख्श वास्ते भी थी, क़यामत तक मोमिनीन मोमिनात वास्ते खलीलुल्लाह दुआ कर गए। जदों अमीर बख्श जम्मे ही कोई ना ते नबी दुआ पे करना। देखो पैगंबरों की सुन्नत है माँ बाप के लिए दुआ करना। जी जी, ऐ मेरे मालिक मैनू मेरी जुर्रियत यानी मेरी औलाद नू नमाज कायम करने दी तौफीक दे। आए हाय, ये दुआ की करो अपनी औलाद वास्ते, ये दुआ करने है ना। आए अल्लाह मेरे पुत्रियां वकील बना, आए अल्लाह मेरे पुत्रियां नाथ खान बना, आए अल्लाह मेरे पुत्रियां मौलवी बना, आए अल्लाह मेरे पुत्रियां दुबई गेन माई। ओ ये दुआवा कर रहे हो, ये भी दुआ की करो, आए अल्लाह मेरे बच्चा मेरी औलाद नमाज कायम करने वाला बना दे। ये दीन है, ये तरीका। जब नमाज पढ़ सो तो फिर रसूलुल्लाह के फरमा कि बेशक नमाज मोमिन को बुराई और बेहयाई से रोकती। ये सी बेगैरती और जनाब बदमाशी की तरफ क्यों रागब हो गया? क्योंकि इसे दीन वाले पले आनी कोई ना फारिग। हकीकत बात कि तुसी भी जनाब वाह वाह करके जनाब खुश हो वैने, हाँ वाह वाह करके खुश हो वैने, बल्ले बल्ले मौली साहब क्या कमाल कर देता। बाद तुसी भी फारिग असी भी फारिग, ना नमाज रोजा तुहाडा ना नमाज रोजा साडा। सारी राती नारे मारे रसा जनाब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, फलान है ढिंगान है, यूं है यहाँ है। फजरी जनाब असी भी नमाज को नहीं तो तुसी भी नमाज चंगा आशके रसूल फराडिया चक्रिया सारी रात जला बनाए रखी कौमा। ओ रसूलुल्लाह फरमा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, सारी राती तो कौम बेवकूफ बनाई रखा जनाब मैं मर मिट सा फलान कर सो। मरने मिटने रवन दे मेहरबानी कर 10 मिनट का नमाज ही पढ़ गए। मरने ने तो बड़ा शौक पे पा, जब मरने का टाइम आया वो भी कर लेना, लेकिन ये तो अमल करना नबी ने जो कहा। मैं आपको मैं सुन्नी होने के नाते बात कर रहा हूं। हम गाफिल हो गए हैं, हम पीछे इसलिए चले गए हैं कि हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दिया है, हुजूर के अमल को हमने छोड़ दिया है। इसी वजह से हम पस्ती का शिकार है, गुमराही हमारे ऊपर गालिब आ चुकी है। पैगंबर अर्ज करें मालिक माँ भी मेरी जुर्रियता मेरी औलादा भी नमाज कायम करने नी तौफीक दे। आए सब तो पहले तो सी मौलवी अपने आप तक मेरे को भी पैसा आ गया मम्मी आना आए अल्लाह करे मैं पुत्रा चंगा पढ़ाई किसी वड्डे ओहदे ते लाई मौलवी ना बनाई। आप मौलवियां पैसा मौलवी पुणे जो कमाना पे, लेकिन अपनी कोशिश की भी पुत्र मैंने जनाब ओ किसी वड्डे ओहदे ते लगे। थोड़े ते तो गिले ही कोई नहीं तुसा तो करना ही करना ना, तुसी तो दुनियादारा में आ गए। मैं अपनी गल पे जब मुझे नहीं मोहब्बत कि मेरी औलाद रसूलुल्लाह के दीन के सिपाही बने, मुबल्लिग बने, हुजूर के दीन के वारिस बने, तो मैं आपको क्या कहूंगा? गफलत में हम चले गए, लापरवाही की तरफ चले गए। आप भी ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, चलो साढ़े ते लेबल ला गया मौलवी ना, आप भी मुबल्लिग बन सकते हैं। दाढ़ी रखना तो हुजूर की सुन्नत है ना, ये रखे और सवाब की बात है। सोने ते सुहागा जे कदे ननी रखी ना दाढ़ी मुन्ने भी हो तो कोई हरज नहीं। ये तुसा अल्लाह खुद जवाब देना, क्योंकि नबी पाक ने सुन्नत तो सब माल किया है। थोड़ा इलादा मसला मैं आपको गलत यानी आपको मैं गुमराह नहीं कह रहा हूँ, काफिर नहीं कह रहा हूँ। आप मुसलमान हैं, दाढ़ी मुन्ने हैं, ये गुनाह आप करें। लेकिन अगर दाढ़ी मुन्ने भी हैं लेकिन आप काम वो कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी उम्मत का हर आदमी मुसलमान मुबल्लिग है, यानी आप क्या काम करें कि लोगों को नेकी की तरफ बुला रहे हैं और गुनाह से रोक रहे हैं, तो आप भी माशाअल्लाह मुबल्लिग इस्लाम है। आप भी मुबल्लिग, क्योंकि आप उस मिशन पर अमल कर रहे हैं जो मेरे नबी ने कहा कि ये लोग मेरे वारिस हैं। दीन के आप भी वारिस बन सकते हैं, सिर्फ आप मौलवी नहीं हैं, आप भी वारिस हैं। शर्त यह है कि आप अपनी जिंदगी के हर मामले में अमल में लोगों को बुराई से रोकें, उन्हें बताएं कि ये गलत काम है ये न करें, ये अच्छा काम है ये कर लें, तो समझ लें आप भी रसूलुल्लाह के दीन के वारिस हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मालिक मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे माँ बाप दे गुनाह माफ फरमा। खलीलुल्लाह कह रहे हैं, जनाब इब्राहिम अल्लाह से मांग रहे हैं, रसूलुल्लाह के जद्दे अमजद
अच्छा जिस पैगंबर दी असी औलाद कहलवाने आए हाय हाय नस्ल इंसानी दे बाप हजरत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ पे कर दी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। 10 आदम के कोलो मंगने पे अल्लाह को ते मैं किस कोल पिया मंगना हुन मैं बिदअत कर रहा गलत कर रहा शिरक कर रहा नहीं मैं तो नबी की सुन्नत अदा कर रहा। हाय हाय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली दे पेट विच रहने वाले नबी अर्ज कर देने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से आए हाय अब सुनिए सुनिए ना आए हाय ओ मेरे भाईया जिदा कलमा पढ़ना में उम्मती कहलाना में गुलामी दा दावा भरना सोने करीम नबी ने फरमाया मेरे गुलामों इस तो वड्डी दुआ कोई नहीं ये दुआवां दी जमावे मंबावे मीनारे इंज समझ लो पंजाबी विच दुआवां दी मावे मां कमली वाले आ केड़ी दुआ फरमाओ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। हुजूर ने कहा अल्लाह से मांगे अल्लाह से हाय हाय मेरे भाईया तू ते मैं भी अपने भाई मरहूम मगफूर मोहम्मद अमीर बख्श वास्ते अल्लाह कोलो मंगण वास्ते आया। ए पीराने उज़ाम उलमाए कराम हुजूर दे सना खान भाई बच्चे उस्मान ने इन्होंने बिरादरान ने बुलाए आओ जिरगा बन के मिल के अल्लाह दे हुजूर इल्तिजा करिए वालिद तुर गए ने मंगना में ए नबी मंग रहे ने रसूल अरबी पढ़िए कुरान समझ नहीं आई ते चल इंज करना आए हाय आ अपनी जबान विच मंग लेने आ क्योंकि हर बोली मेरा रब जानदा है कोई बोली तू बोल वो सुनता है। अल्लाह अकबर छोटे भाई उस्मान ने हुजूर किबला ताजदारे गोडला दा कलाम आखिर विच पेश कीता है हाय हाय हुजूर किबला ताजदारे गोडला दी जबान विच मंग लेने आना रब सच्चा तेनू दमे दम सोरा ते कर दे दूर बलाई मैं पापी शर्मिंदा झूठा भरिया नाले गुनाही मौला खोली बुआ रहमता वाला मिल के ऐ मेरे मालिक इस बच्चे ना घर विच प्रोग्राम है बारिश दी वजह तो मस्जिद आ गए हाय हाय तो कोई भी तो करम हो गया ना दुआ तो वहां भी हो सकती थी लेकिन मौसम बहाना मौसम का बना लेकिन अल्लाह ने कहा उस जगह पे आ जाओ जहां मुझे जगह सबसे ज्यादा अजीज है मस्जिद अल्लाह के घर में आ गए मौला आ गए इंतजामिया ने खतीब साहब ने महल्ले वाले ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिता है आ गए तेरे बूहे ते तेरे घर विच आ गए हुण जिरगा बन के तेरी बारगाह विच सारे अपील पे करने मौला तू ही खोली बुआ आया रहमता वाला ते खैर करम दा पावी रो रो अर्ज़ नसीर गुजारे
मेरा बेड़ा बने लावी पढ़िए ला एला इल्लल्लाह केला एला इल्लल्लाह या सरवरे आलम सल्ले अला के आला शान रसूल अल्लाह मेरे अल्लाह जी दे ज़िक्रा में बिस्मिल्लाह जा जी सा मैं पढ़ सा इल्लल्लाह पढ़िए ला मेरे भाइया मैं अक्सर अपील करना वा इस कलमे दी कदरों कीमत तेनू पता लग जाएगी ते कलमे आले नबी दी भी लेकिन वक्त गुजर गया होवेगा ओ वेला वो दोबारा हाथ नहीं आना लग तेनू पता चल जाएगा जदों तेरी मेरी रूह परवाज कर जाएगी अंधेरी कोठड़ी विच जाएगा जिदे बूहे बारियां कोई नहीं अन गुपनेरी रात गुपनेरी कोई यार संगी नाल नहीं जाएगा बार बार अपील पिया करने अपने नबी नाल सच्चा रिश्ता कायम कर नबी दा गद्दार ना बन रसूलुल्लाह दा वफादार बन जा नबी सोने दी सुन्नत अपना ले नबी दा तरीका अपना ले फिर गम ना करी अंधेरी कोठड़ी विच जिथे कोई नहीं आएगा उथे कमली वाला आवेगा देखो ना ये रसूलुल्लाह का फरमान है और मेरा अकीदा है उलमा बैठे जिम्मेवार हुजूर ने आना हुजूर खुद आए या हुजूर की तस्वीर दिखाई जाए दोनों पर ये हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी है लेकिन उलमा तू दस हुजूर आसन था ना जे तुम ही कोई बदने पुत्र बन से था हूँ तू इसी चक्कर पैर में मैं करने ही कुछ नहीं मसला ही कोई नहीं हुजूर आसन ओ हुजूर तो आसन मां पता लेकिन तुद कुछ नहीं करना तुद हुजूरा राजी नहीं करना हुजूरा खुश नहीं करना मसला देखना सी तो सारी शोर पहने रहने पैसे वास्ते तुसा खुश करने वास्ते जी मैं गुलाम रसूल हूँ बादशाह हुजूर नाल मापू प्यार है फलाने मैं हुजूर ना दीवाना मैं डेरोड़ा पावने ना कुछ नहीं बनना गल तां बनसी भी रसूल भी कहे वाकई ये मेरा दीवाना है हुजूर भी तो कहना हुजूर भी तो कहना कि ये मेरा दीवाना है तो हुजूर ता ही कह सकना जी हुजूर ने नक्शे कदम ते मैं टुर सकता ते मैं कदम कदम ते हुजूर ने सुन्नत नहीं पामाली करा हुजूर ने दीन नाल मैं गद्दारी करा तो की तू की समझना बे हुजूर मैं अपना गुलाम बनाए सन नहीं 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 ये बात बिल्कुल ये ज़हन में डाल ले हुजूर तो लजपाल है आप तो लजपाल है लजपाली करेंगे लेकिन उम्मत का भी कोई हक है कि नहीं हमारा क्या काम है हमें अल्लाह ने बेमकसद भेजा है दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल ये मैं आप ताकीद से अपने दोस्तों को कहता हूँ अहले सुन्नत के दोस्तों को कहता हूँ ठीक है ये अगर कोई दोस्त बैठे हैं शिया तो उनसे भी मेरी गुजारिश है इन शिया ये पट्टी चलाई ना इवें कौम जला अपने अपने शिया मेरे कई दोस्त हैं मुझे जाऊँ उनको भी मैं यही कहता हूँ मैं कहना है बिल्कुल इस चक्कर च ना पाओ शिया को मैं कहता हूँ कि अगर 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 आपका मौक़िफ़ ठीक है कि साहबा गलत है फिर तो थोड़ी गल बन वैसी ते कदे उथे अली आख्या भाई इंत गलत न ते वाद तू की करे सी अम्मा दस तेरे कोल के जवाब हो सी लिहाजा बंदे ने पुत्र बन चुप रहे इस चक्कर च न पाओ कि तू जनाब साहबा से दुश्मनी करेगा अली तो जनाब अगर घिन वैसन अली तो बिल्कुल उठो अगर वड़न ही न दे घड़ना तो दूर नहीं गल है तू इस चक्कर में है और हम सुन्नी भी असा भी उन्होंने स्टैंड तकिया ना भाई ना असी भी बात लोगों खुश करने वास्ते जनाब अली अली शुरू कर देने जी मसले को नहीं अली अली करके पार चढ़ बसा कितने चढ़ बसा पार वाह वाह इस चक्कर यार कमाल है तेना के ख्याल है भाई जेडे बेनमाजी दीनी आदत तोड़ने वाले शराबी चोर चक्के बदमाश उन्हें सारे वास्ते टिकटा उठे अली गिन के खोते वाह वाह तो कितना गलत अली पाक का इशू दे देते अगर बगैर शरीयत के अमल करने जन्नत मिलती तो रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक में ये उलमा बैठे हुजूर ने कहा लोगों ये अली के दोनों बेटे सैयदा फातिमा के साहबजादे मेरे नवासे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं कह दीजिए सुभान अल्लाह किसी यहाँ कोई शाके होए
मेरे हसन हुसैन पीरों की जन्नती होने में कोई शक है? उनकी सरदारी में कोई शक है? अगर कोई शक करे तो वो काफिर है, बेईमान है, मुर्तद है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है। अल्लाह हुजूर जन्नत ने खुशखबरी दे छोड़ी की। अच्छा 10 साहबा जी अशरा मुबशरा उनको भी हुजूर ने, क्यों मुफ्ती साहब उनको भी हुजूर। तब मां तुसी दसो भाई अली पाक अपने पुत्रे ना आखना भाई पुत्रा हुसैन नाने ने खबर दे छोड़ी जन्नत तुहाडी हो गई, तुसी सरदार हो, बस तुसी हुण फारग हो, तुसा कुछ नहीं करना, बस हुण जन्नत जाने नाना जाने ते मैं जाना। ये गारंटी हाजरी पाक अपने पुत्रा नहीं दी तो मां कितों दी? मां तू दस मसला तो कड्डे के कुरान ही तो कोई नहीं, हदीस ही कोई नहीं, तुझ के तो काटा ला। ये बात जेहन में रखो। लेकिन अली का बेटा हुसैन वो है हमारा पीर कि करबला विच तलवार नहीं धार थले जिबा हो गया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। हुण ये जड़ा तू चक्कर चला देता ना कि मसला ही कोई नहीं बादशाह, मसला ही कोई नहीं जनाब, फलान ऐसा करना ही कुछ नहीं जनाब, अली जानन ते अली ने बाल जानन, हो जने ने पुत्रा किथों काढ़ा दई ओए अली ने बाल तो आप जिबा होगा, नमाज छोड़ी ना। तू ना कि जी मैं नमाज मौलवियों में चक्कर चलाया बाजी, कोई मसला ही नहीं बादशाह, इवें इन्हें नमाज ने चक्कर दीन ने चक्कर चलाया कोई पुछ नहीं होसी बादशाह, मसला ही कोई नहीं। चल तू अपना मसला दबाई रख, पता तो लग वैसी जो तेरी रूह निकल सी सारे खोटे खरे हो संगीनात पढ़ना रुपये बच्चा जवान लग तो पता वैसी जब कबर भी वैसे था, फिर तो पता लग सी कि हाय कलमे वाले का क्या मकाम था। हुजूर मेरे लिए ऐसे आदि बनकर नहीं आए थे, हुजूर तो सच्चा पैगाम लेकर आए थे। ओए भलिया लोगा मैं तो प्याना कि इत्थे कोई ऐसा काम करके कबर विच भी वने ते हशर विच भी वने ते नबी मुस्कुरा के कहे कि ये मेरा गुलाम आ रहा है। हुजूर खुश हो के आखन मेरा गुलाम आ रहा, इंजना पे हुजूर थे मुंह ही मोड़ देवा कि तू तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिससे मैं खुश हो गया, तू मेरा गुलाम किथों आ गया। सच्चे गुलाम बन जाए रसूलुल्लाह के। हुजूर के बिला ताजदार गोल्ला ने किया एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी। आला हजरत के क्या आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेगे कयामत को अगर तू मान गया। इस चक्र च न रवि की कबर ते क़यामत अल जड़े हुजूर मन वैसन होए जलिया किंज मन सन तू इते मन से दा हुजूर मन सन ना इते तुझे जिद लाई भी मैं नहीं मननी हुजूर दी गल। इते जिद च प्या बेहतर ये है कि आज ले उनकी पनाह, आज हुजूर की इत्तिबा में आ, हुजूर की गुलामी में आ, नबी के नक्शे कदम आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेगे कयामत को अगर तू मान। चल और नहीं छोड़ दे, आला हजरत नहीं मान के चल इसलिए तो मान आशिक जी आख नाम है आला हजरत ना गुलाम जी ते आला हजरत नहीं मान के नहीं यार मेहरबानी कर मान तो सही नहीं कहीं खुदा रसूली कदी ना चाह मानना ते आला हजरत नहीं मान के चाह मान तो सही। आला हजरत भी यही कह रहे हैं कि ये दुनिया है, इस दुनिया में उनका गुलाम बन जा, उनकी इत्तिबा कर तो बात बनेगी, कल न मानेंगे। हाय 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 अपनी मर्जी ना शेर ना तर्जमा ना किया कर दे कि एक तरफा ट्रैफिक ना अगला शेर भी सुना करना, कल न मानेंगे। हाँ जेड़ा तू चक्रे बिड़ा बन जिनी कल गल होवे सी, कल किस तरह हो सी, आज तू करी जिवें कल गल होवे सी। वाह 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 वाह, आज ले उनकी पनाह। हाय हाय हाय। तो हुजूर की पनाह क्या है? रसूलुल्लाह ने कहा जो मेरे दीन में आ गया समझो वो अल्लाह की पनाह में आ गया। अब मैं तो इसकी मुफ्ती साहब यही तशरीह करूंगा। हुजूर ने कहा कि ये सारे बाकी दीनों को, झूठों खुदाओं को छोड़ो, मेरे खुदा को मानो और मेरे दीन में आ जाओ, तुम पनाह में आ जाओगे। सैयदना सिद्दीक अकबर पनाह में आए कि नहीं आए? जनाबे उस्मान ज़िन्नुरैन पनाह में आए कि नहीं आए? हाँ जी। जनाबे उमर पनाह में आए कि नहीं आए? हाँ जी। जनाबे अली पाक पनाह में आए कि नहीं? हम बिलाल की क्यों मिसालें देते हैं कि बिलाल सबसे पहले जन्नत में जाएगा? ये और कोई कमाल नहीं है। बिलाल इसलिए हुजूर की सवारी की मुहारे पकड़ कर जाएगा कि बिलाल रसूलुल्लाह के दीन की पनाह में आ गया। अब बिलाल को कोई डर नहीं है। अगर तू और मैं दीन ने बागियां तो फिर इस चक्र च न रवि कैसी पनाह बेचा नहीं, पनाह में नहीं। अगर वो पकड़ लेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। आज ले उनकी पनाह, आज ले। अब मौका अल्लाह ने तुम्हें जिंदा। अल्लज़ी हलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बात खत्म हो गई जी।
अल्लाह का कुरान है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने कहा कि हमने ये मौत और हयात जो पैदा की है ना, इसके दरमियान जो तू अमाल करता है हम उसको देखते हैं, और यही तुमने हिसाब देना है मुझे आकर। फिर तू इस बात पर क्यों है कि जनाब मैं हिसाब नहीं देवना, और तू देवना फिराऊ, तुद भी देवना ते मम्मी देवना ही। इसलिए उससे डरो, अल्लाह से डरो, और रसूलुल्लाह के सच्ची पनाह में आ जाओ, हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर की इत्तिबाह में आ जाओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं, हुजूर के तरीके को अपनाएं। फिर देखें अल्लाह क्या करम के दरवाजे खोलता है, और मेरा नबी किस तरह मेहरबानी और शफाअत के करम के दरवाजे खोलता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबियों की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ का कोई वक्त नहीं है जी, जिस वक्त चाहे दुआ करें। देखिए सबसे ज्यादा उसको पसंद सजदा है अल्लाह को, लेकिन 24 घंटों में कुछ वक्त ऐसे उसने सजदे से मना कर दिया, लेकिन कहते हैं जवाल के टाइम तू दुआ करना चाहता है तो मेरा दरवाजा खुला है, आ जा। अल्लाह ताला भाई अमीर बख्श की बख्श, अगर वक्त को मैं ज़्यादा ले गया हूँ तो वो भी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उलमा का मैं फिर शुक्रिया, हाफिज़ साहब भी बैठे बड़ी देर से, आपकी नात भी होनी है, हुजूर की बिला पीर साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, हाफिज़ साहब भी हैं, जो आपका सिलसिला है। भाई शराज मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ भाई, अल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर की बिला आलम मोहिउद्दीन हकानी साहब आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं आपका भी उस्मान की तरफ से अपनी तरफ से शुक्रिया अदा कर दूँ। अगला ऐलान भाई शराज।